Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, English teacher. My dear 7th class students, Assalamu alaikum. I hope so. You will be fine, fantastic, and fabulous by the grace of Allah Almighty, and you will be enjoying the cold weather as well. और इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो बेटा आज जो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम आपको नज़र आ रहा है तमाम बच्चों से अपील है कि वो लेक्चर्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। यू हैव टू बी मेंटली विद मी। अपनी स्क्रीन पे देखें लिखा हुआ है वर्कबुक पेज नंबर 14 to 17, यानी 14 फिर 15 फिर 16 एंड देन 17। और जो आपका टॉपिक है इसमें बेटा है आपकी सिमिलीज़ एंड द एक्टिविटीज़। आज हम ये करने जा रहे हैं सिमिलीज़ और एक्टिविटीज़। ये चैप्टर नंबर 8 है आपका। ओके, तो इसका सबसे बड़ा जो आपको फ़ायदा होने जा रहा है वो ये है कि मैंने ये जितने पेजेस हैं ये आपको अपने हाथों से मैंने आपको लिख कर दे दिया, यानी यू कैन से आई एम प्रोवाइडिंग यू द रिटन मटेरियल, और साथ आपको समझा भी रहा हूँ और उम्मीद है कि आप फॉलो करेंगे। हेयर वी हैव द पेज नंबर 14। तो सबसे पहले बच्चे लिखा हुआ है सिमिली डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन बच्चे देख लीजिए। सिमिली इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स हैविंग कॉमन क्वालिटी। मैंने पहले जो आपके लेक्चर्स होते रहे हैं वहाँ पे भी आई हैव गाइडेड यू, तो मैं फिर से बता देता हूँ बच्चे। सिमिली जिसको आप उर्दू में तशबीह कहते हैं, उर्दू में तशबीह कहते हैं ना इसे, तो इस कंपैरिजन एक मुवाजना होता है टू अनलाइक थिंग्स, दो गैर मुशाबा चीज़ों का, दो गैर मुशाबा चीज़ों का मुवाजना होता है। और आगे क्या कहता है, हैविंग अ कॉमन क्वालिटी, और दोनों की जो क्वालिटी होती है वो कॉमन होती है, एक जैसी होती है। ओके, और इसके लिए हम वर्ड्स क्या यूज़ करते हैं, यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। ओके, जिस तरह उसने मिसाल में दी है एज बिग एज अ बस, यानी बिग और बस, टू अनलाइक थिंग्स हैविंग कॉमन क्वालिटी। अब नीचे बेटा आपने उन्होंने आपकी बुक के पेज नंबर 14 पे बहुत सारी जो कंपैरिजन्स दी गई हैं, इसमें मैं चंद एक पढ़ देता हूँ। देखें, एज डेफ एज अ डोर पोस्ट लिखा हुआ है, पहले नंबर पे लिख लें एज जाइल एज अ मंकी लिखा हुआ है। ओके, फिर एज ब्लैक एज अ कोल लिखा हुआ है, एज कोल्ड एज आइस लिखा हुआ है, एज प्रीटी एज अ पिक्चर लिखा हुआ है, एज ओल्ड एज द हिल्स लिखा हुआ है, एज प्राउड एज द पीकॉक लिखा हुआ है। सो दीज आर ऑल द कंपैरिजन्स। तो आपने ये आपके लिए हैं, आपने इनमें से जितने याद होते हैं कर लें, क्योंकि आगे जाकर आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो मे बी यू हैव टू गेट हेल्प फ्रॉम दीज कंपैरिजन्स। ओके, तो इस पेज के ऊपर ये सारे के सारे जो कंपैरिजन्स ये आपके लिए हैं, आप इनको जितने आपसे याद होते हैं आप कर लीजिए। नाउ कम टू पेज नंबर 15। लिखा हुआ है बेटा एक्टिविटीज़ में नंबर 1 पे, मेक द सूटेबल अल्टरनेट कंपैरिजन्स ऑफ योर ओन फॉर द फॉलोइंग। अब नीचे देखें ज़रा, 1 से लेकर 8 तक लिखा हुआ है एसिक एज आ डॉग। तो कहा यह जा रहा है कि जिस तरह ये लिखा हुआ है ना एसिक एज आ ओल्ड, यानी ये इसका आप सूटेबल अल्टरनेट कंपैरिजन दें, यानी एक अपनी तरफ से भी लिखें। तो कमाल की बात हो गई ना, मैंने आपके लिए लिख दिए, आप बस इसको पढ़ लें और याद कर लें। जैसे नंबर 1 पे देखें लिखा हुआ है एसिक एज अ डॉग लिखा हुआ है, तो हमने अपनी तरफ से इसका अल्टरनेट कंपैरिजन क्या दिया, हमने लिख दिया एसिक एज अ पैरट लिख दिया। अब नंबर 4 पे आ जाए, एसनग एज अ बग इन अ रग, और तो इसका मैंने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, मैंने आपके लिए लिख दिया एज स्नग एज अ बगी, एज स्नग एज अ बगी। ओके, नंबर 6 पे देख लें एज सॉफ्ट एज कॉटन लिखा हुआ है, तो हमने जो अपनी तरफ से अल्टरनेट कंपैरिजन दिया है वो हमने लिखा हुआ है एज सॉफ्ट एज अ सिल्क।
नंबर 8 पे देखें लिखा हुआ है एज हाई एज अ काइट, तो जो हमने अपनी तरफ से लिख दिया, हमने लिख दिया एज हाई एज अ स्काई। ओके, इनको बार बार पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगी। अब ये जो सवाल है यहाँ पर लिखा हुआ है बेटे, रीड द सिचुएशंस गिवन बिलो एंड राइट द सिमिली अगेंस्ट ईच, चूज अ सूटेबल सिमिली गिवन इन द लिस्ट। लिस्ट में सूटेबल सिमिलीज आर देयर, तो हमने सिचुएशंस पढ़ते जाना है। नीचे देखें, ये ए से लेकर के तक लिखे हुए हैं, तो हमने इनको जो नीचे सेंटेंसेस हैं 1 से लेकर हमारे पास सेंटेंसेस हैं 11 तक, तो हमने उन सेंटेंसेस को पढ़ते जाना है और ऊपर जो लिस्ट दी हुई है उससे उठाकर जो सूटेबल सिमिलीज हैं वो हमने सामने उनके लिख देने हैं, जिससे, और मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। अब देखें लिखा हुआ है नंबर 1 पे, दोज 2 चिल्ड्रन डू नॉट लाइक ईच अदर, तो इसके सामने मैं लिख दिया ए। अब ऊपर जाएं, जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ए से लेकर के तक, अब मैंने ए लिख दिया है, तो अब ए में देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है दे ऑलवेज फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ये इसके सामने हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा पूरा हो जाएगा। दोज 2 चिल्ड्रन डू नॉट लाइक ईच अदर, ए में देख लें क्या लिखा हुआ है, दे ऑलवेज फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इस तरह लिखना है। ओके, अब नंबर 2 सेंटेंस देखें, ही विल गेट लंग कैंसर इफ़ ही इज़ नॉट केयरफुल, आंसर में लिख दिया सी। अब सी वाला सेंटेंस पढ़ लीजिए, ही स्मोक्स लाइक अ चिमनी। नंबर 3 पे देखें, द बॉय इज़ वेरी लेज़ी, हमने एफ़ लिखा है इसका आंसर, तो एफ़ में देखें जी क्या लिखा हुआ है। एफ़ में लिखा हुआ है बेटा कि ही सिट्स देयर लाइक अ बम्प ऑन अ लॉग। ओके, अब इसी तरह बच्चे आपको मैं पढ़ देता हूँ नंबर 7, शी डजेंट ईट मच, तो इसका आंसर हमने डी लिखा हुआ है, तो डी में देख लें क्या है, डी में है शी ईट्स लाइक अ बर्ड। ये मैंने आपके लिए जो ए के जे ई डी ये आंसर्स लिख दिए हैं, आप सेंटेंस लिख लीजिएगा। नंबर 9 में देख लें, ही इज़ लिखा हुआ है, ही इज़ सच अ स्लॉपी ईटर, तो इसके आंसर में हमने जी लिखा हुआ है, तो बेटा जी में पढ़ें क्या आएगा। जी में देखें, इसके हमने ही इज़ सच आ स्लॉपी ईटर, तो इसका आंसर जी है, तो ही ईट्स लाइक आ पिग। ओके, अब जी नंबर 10 पढ़ लीजिए, आई हैव मैनी थिंग्स टू डू टुडे, तो इसके आंसर में हमने एच लिखा हुआ है, तो एच में पढ़ लीजिए जी क्या है। एच में है जी आई एम एज बिजी एज अ बीवर। ओके, अब जी आप नंबर 3 एक्टिविटी पे आ जाएं, लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस in column A with the simile in column B. Here we have the 2 columns, column A and column B. बेटा आप मेरी बात को समझिएगा, कॉलम A में यहाँ पर हमारे पास सीरियल है 1 से लेकर 15 तक, 1 to 15। अब आपके सामने स्क्रीन पे कॉलम नज़र आ रहा है आपको B, वहाँ पे आपकी नंबरिंग नहीं है, सीरियल नंबर नहीं लगे हुए, तो मैंने आपके लिए लगा दिए हैं। देखें राइट और लेफ़्ट, एक तरफ मैंने इनके नंबर लगा दिए हैं 1 से लेकर 15 तक। ओके, और जो बी है उसकी दूसरी साइड पे बेटा मैंने इनके आंसर्स लिख दिए हैं, यानी ए और बी जो आपस में मैच करता है, दोज आर द आंसर्स ऑन कॉलम बी। तो कॉलम बी में जो आपकी लेफ़्ट साइड है उस पर हमने सीरियल नंबर लगा लिए हैं, और जो उसकी राइट साइड है उस पर हमने आंसर्स लगा दिए। सपोज जो पहला है, इट इज़ फ्रेश एज अ डेजी। ओके, इट इज़ फ्रेश एज अ डेजी, तो
तो अगर इसकी राइट साइड पे देखें तो मैंने 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। अब इस 9 का मतलब है जो ए का 9 है वो इसके साथ मैच करेगा। अब ए का 9 पढ़ लें, दिस केक इज़ सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। तो बी का नंबर 1 और ए का नंबर 9, दैट इज़ द मैचिंग। ओके, अब बी में आप देख लें, छठे नंबर पे आ जाएं, बी में छठे नंबर पे आ जाएं, उसकी राइट साइड पे 3 लिखा हुआ है। ओके, तो बेटा इस 3 का मतलब है जो कॉलम ए का 3 है वो कॉलम बी के छठे से मैच करेगा। ए का 3 पढ़ लें, पुट ऑन सम वार्म ग्लव्स। तो कॉलम बी का 6 होगा, योर हैंड्स आर एज कोल्ड एज आइस। तो इसके साथ कॉलम ए का नंबर 3 मैच करेगा। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। मैं एक दो और बता देता हूँ। कॉलम बी में आप बच्चे नंबर 11 देखें, नंबर 11 कॉलम बी में नंबर 11, उसकी राइट साइड पे नंबर 1 लिखा हुआ है। तो इट मीन्स कॉलम ए का नंबर 1 और कॉलम बी का नंबर 11। बी केयरफुल ऑफ द ब्रोकन ग्लास, और कॉलम बी में 11 नंबर होगा, इट इज़ एज शार्प एज अ नाइफ। इसी तरह बच्चे कॉलम बी में नंबर 14 देख लें और उसकी एक साइड पे नंबर 10 लिखा हुआ है। तो इट मीन्स कॉलम ए का नंबर 10 और कॉलम बी का नंबर 14, दैट इज़ द राइट मैचिंग। कॉलम ए का नंबर 10, द पुडिंग टेस्ट डिलीशियस, और कॉलम बी में आप 14, इट इज़ एज स्वीट एज हनी। आई होप सो कि आप ये कॉलम जो मैंने मैच किए हैं आपको समझ भी आई होगी और आप इनको मैच कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी जो पीछे पेज है मेरे पास ये है 17, इसका 17 के ऊपर आपकी एक्टिविटी नंबर 4 है। उस पर लिखा हुआ है मैच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिमिलीज इन कॉलम ए विद द सेकेंड कॉलम बी टू मेक द करेक्ट सिमिलीज। हमने वी हैव द 2 कॉलम्स ए और बी, हमने इन दोनों को मैच करना है। सिंपल अल्फाज में समझ लें। ओके, अब बिल्कुल उसी तरह जिससे आपने पिछला सवाल समझा, एक्टिविटी नंबर 3, बिल्कुल इसी तरह इसको कर लें। कॉलम ए में वी हैव द सीरियल नंबर्स 1 से लेकर 8। तो जो कॉलम बी में है मैंने लिखा है, पहले में 3 है, फिर 5, फिर 1, फिर 2, फिर 8, फिर 4, फिर 6, फिर 7। दीज आर द आंसर्स। अब देखें, कॉलम ए का नंबर 1 एज डिस्टेंट, और कॉलम बी में देखें 1 कहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है एज डिस्टेंट एज द हॉरिजन। तो कॉलम बी का नंबर 3 और कॉलम ए का नंबर 1, दैट इज़ द मैचिंग। कॉलम ए का नंबर 2 देख ले, एज शार्प, और कॉलम बी में देखें 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, वो वाला मैचिंग कर लें आप, एज अ रेज़र, एज शार्प एज अ रेज़र। कॉलम ए में नंबर 7 देख लें, एज प्लीज्ड। तो बी में 7 ढूंढ लें, कहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे आखिर पे चले, एज, ये आप कॉलम बी के आखिरी वाले के साथ मैच कर लें। कॉलम ए में आप लिखें 6 लिखा हुआ है एज स्ट्रॉन्ग, तो कॉलम बी में 6 देख लें कहाँ पे होगा, एज सर्पस, एज सैमसन। और इसी तरह कॉलम ए में बैठे नंबर 5 देख लें, एज वेट, तो कॉलम बी में देख लें एज वेट। 5 कहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पर, तो एज वेट एज अ फिश। आई होप सो कि ये कॉलम भी आप, चूँकि मैंने आंसर प्रोवाइड कर लिए हैं, आप अच्छे तरीके से मैच कर लेंगे। अब जी आपकी आखिरी एक्टिविटी है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग सूटेबल एक्टिविटीज़ सिमिलीज़। यहाँ पे भी हमने जो सूटेबल सिमिलीज़ इनको प्रोवाइड करनी है। तो ये हमारा जो सेंटेंसेस हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे नंबर 1 लिखा हुआ है, मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है, द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट लुक्ड, तो हमने सूटेबल सिमिलीज़ के लिए क्या लिखा, एज ईजी एज ABC। नंबर 4 पे आ जाए, द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस जॉब वाज, आंसर में देखें मैंने क्या लिख दिया,
एज क्लियर एज अ क्रिस्टल। ओके, नंबर 6 पे आ जाएं। द लिटिल बॉय वाज डैश एट द सर्कस। तो हमने यहाँ पर सूटेबल सिमिलीज लगानी है, तो मैंने लिख दिया एज हैप्पी एज अ लार्क और ओब्लिक क्लाउन, दोनों में से जो मर्जी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। नंबर 7 पे देख लें। माई ग्रैंड फादर इज़ क्वाइट ओल्ड बट हिज मेमोरी इज स्टिल एज गुड एज अ गोल्ड। दिस इज द सूटेबल सिमिली वी हैव प्रोवाइडेड हेयर। नंबर 8वां देख लीजिए, लास्ट वन। आई वॉज डैश ऑन विनिंग द ऐसे कंपटीशन। तो यहाँ पर हमने सूटेबल सिमिली जो प्रोवाइड करनी है वो होगा, मैंने जो लिखा है, एज प्लीज्ड एज अ सिमिली, एज प्लीज एज अ पोकर, एज प्लीज एज अ पंच। सो ऑल 3 आर करेक्ट। एज प्लीज्ड एज अ पोकर, बीच वाला ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है। आई वॉज as pleased as a poker on winning the essay competition. So my dear students, that was all from your today's lecture, page number 14 to 17. I hope so कि आपको मेरे लेक्चर को सुना भी होगा और समझ भी आई होगी। अगर कुछ थोड़ा बहुत समझने में मसला हो तो आपके पास जो हमारी क्लास होती है उसमें भी आप पूछ सकते हैं, और आप मेरे लेक्चर को दोबारा सुन लें। यू लिसन माई लेक्चर थ्राइस। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी चीज़ रह जाएगी जिसकी आपको समझ ना आए। ओके, दैट इज़ योर होम असाइनमेंट। लिसन, लर्न एंड राइट, ये तो बहुत ज़रूरी है। आपको लिसन तो करना पड़ेगा लेक्चर को, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा कम से कम, और फिर आपको इनको लर्न करना पड़ेगा, और फिर आपने बच्चे इनको लिखना है। और कोशिश करें कि वर्कबुक पे तो लिखे हैं, साथ नोटबुक्स पे भी लिख लें, तो ज़्यादा आपका काम जो है वो पक्का हो जाएगा। सो इन द एंड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।